हेलो एवरीवन, मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शैक्षिक और ज्ञानवर्धक चैनल ज्ञान के मोती में। डियर व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 से गृह विज्ञान की किताब से पाठ 1 का अभ्यास कार्य, जिसका की शीर्षक है स्वास्थ्य। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की गृह विज्ञान की किताब में पहले अध्याय का नाम है स्वास्थ्य। हमने तीनों पर चर्चा की। कक्षा 6 से हमने स्वास्थ्य के चैप्टर की रीडिंग की है। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे जो कि है कक्षा 7 से। तो देर किस बात की है, हम जल्दी शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है। सही विकल्प के सामने दिए गए गोल घेरे को काला कीजिए। आपका प्रश्न है, संतुलित आहार के विभिन्न पोषक तत्व हैं और आपके ऑप्शंस हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या उपर्युक्त सभी। तो आपका सही ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। प्रोटीन भी ज़रूरी है, वसा भी ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है। संतुलित आहार के विभिन्न पोषक तत्व हैं, ये आपको संतुलित आहार देते हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी। अगला है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, अनीमिया, रिकेट्स या घेंगा। आपका सही ऑप्शन है रतौंधी। डियर व्यूअर्स, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसके अंतर्गत रात में किसी को भी दिखाई नहीं देता। अमूमन सही आंखें जिसकी होती हैं उसको रात में हल्की सी रोशनी में भी दिखाई देता है, लेकिन रतौंधी एक ऐसा रोग है जिसमें रात में कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए हम इसको रतौंधी यानी रात का अंधापन भी कहते हैं। बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर लिखिए। लौह तत्व की कमी से रक्ताल्पता नामक रोग होता है। रक्ताल्पता का अर्थ होता है रक्त की अल्पता यानी रक्त की कमी, जिसको हम इंग्लिश में एनीमिया कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किस प्रकार का आहार आवश्यक है? डियर व्यूअर्स, आप उत्तर लिखिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। आइए समझते हैं संतुलित आहार क्या है। डियर व्यूअर्स, संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें कुछ निश्चित मात्रा और अनुपात में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, ताकि कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन्स और वैकल्पिक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो और पोषक तत्वों के लिए एक छोटा सा भाग आरक्षित रहे। अगले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी 2 प्रश्न हैं। पहला है, लौह तत्व किन किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, उनके नाम लिखिए। इसका मतलब है आयरन किस किस भोज्य पदार्थ में पाया जाता है, हमें उनके नाम लिखने हैं। उत्तर में लिखिए, लौह तत्व पालक, सेब, चुकंदर, अनार, खजूर तथा गुड़ आदि में पाया जाता है। दूसरा है, एनीमिया रोग के कोई 2 लक्षण लिखिए। उत्तर लिखिए। एनीमिया रोग के 2 लक्षण इस प्रकार हैं, शरीर में खून की कमी और दूसरा है पैरों में सूजन। आइए बढ़ते हैं अगले और अंतिम अभ्यास कार्य की ओर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और पहला है, घेंगा रोग के कारण, लक्षण एवं उपचार लिखिए। उत्तर लिखिए। घेंगा रोग के कारण, लक्षण और उपचार इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम कारण जानेंगे कि घेंगा रोग क्यों हो जाता है, इसका कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है आयोडीन की कमी। अब इसके लक्षण जानते हैं। गला फूल जाना, गल ग्रंथियों में सूजन आ जाना, शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाना। चलिए अब हम इसके उपचार जान लेते हैं। हमें एकमात्र उपचार इसका लेना चाहिए आयोडीन युक्त नमक। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, कुपोषण क्या है, इसके कारण लिखिए। इससे पहले हम जानते हैं कि कुपोषण कहते किसे हैं। डियर स्टूडेंट्स, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण आदि।
शरीर में इन पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यकता से कम या ज्यादा होना ही कुपोषण कहलाता है। आइए एक नज़र डाल लेते हैं कुपोषण के अन्य कारण। देखिए, सबसे पहला कारण है अल्प पोषण, यानी पोषण का कम मात्रा में होना। अगला है अति पोषण। अति पोषण का अर्थ है आवश्यकता से अधिक मात्रा में पोषण का प्राप्त होना। अगला है भोज्य पदार्थों में मिलावट। अगला है जनसंख्या वृद्धि। भाई, जनसंख्या में वृद्धि होगी तो पोषक तत्वों में अपने आप कमी हो जाएगी। अब कमाने वाला एक है, खाने वाले 4 हैं, तो लाजमी है कि परिवार में उस हिसाब से इनकम के अकॉर्डिंग ही भोज्य पदार्थ आ सकता है, जो सभी के लिए हो सकता है उपयुक्त मात्रा में न मिल पाए। तो जनसंख्या वृद्धि भी कुपोषण का एक मुख्य कारण है। अगला है अस्वच्छता। जहाँ स्वच्छता नहीं होगी, आपका शरीर पोषित नहीं हो सकता, क्योंकि साफ सफाई का हमारे शारीरिक एवं मानसिक रोगों से सीधा सीधा संबंध है। अगला है अज्ञानता या अशिक्षा। इंसान जब अशिक्षित होता है तो उसको भी इस चीज़ की जानकारी नहीं मिल पाती। अज्ञानता के कारण वो अधिक या कम मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और इस प्रकार से वो कुपोषित हो सकता है। तो ये था हमारा छोटा सा अभ्यास कार्य। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिए। हमने स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा की, अभ्यास कार्य किया, तो लाजमी है कि हम अपने स्वास्थ्य का पूरी तरीके से ध्यान भी रखें। बारिश का मौसम है, सो कीप टेकिंग अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।